एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मणिपुर से जो तस्वीरें सामने आई, दो युवतियों को नग्न अवस्था में जो घुमाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के क्या मणिपुर में इस घटना को देखने के बाद कानून व्यवस्था खत्म हो गई है? जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, ये कितना सही है? इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है गोवा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की डीजीपी रह चुके अमोद के कंठ। अमोद के कंठ जी, आपको बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। अमोद के कंठ जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मणिपुर की जो तस्वीरें सामने है, जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये कितनी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं और कैसे देखते हैं आप इसको? क्या मणिपुर में कानून का राज खत्म हो गया है? नहीं, ये घटना जाहिर है कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसमें कि दो महिलाओं को नग्न दिखाया जा रहा है और उनको परेड किया जा रहा है। शायद ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर या पूरी स्थिति का बहुत ही गहरा और भयानक रूप है। हालांकि इस ढंग की बातें हिंदुस्तान में और जगह भी होती हैं बहुत बार, लेकिन मणिपुर के संदर्भ में, मणिपुर की आज की स्थिति के संदर्भ में हम इसको लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर मान सकते हैं। और ये सही है कि यहाँ पे अभी पुलिस अथॉरिटीज हो या आर्मी के लोग हों या सरकार हो या पॉलिटिशियंस हो, किसी की भी बात नहीं सुनी जा रही है। और इसके लिए जिस ढंग की कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि एक जो वहाँ की सामाजिक स्थिति है या जो वहाँ की समस्याएं हैं माइती कुकी के बीच में जो आ रही हैं, इन दोनों के बीच में संबंध कैसे बेहतर हो और दोनों साथ साथ रह पाए, इसके लिए जिन लोगों की आवश्यकता है, जो लोग इस काम को कर सकते हैं, शायद वो लोग आदमी सामने नहीं आ रहे। देखिए, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी विघटनकारी स्थितियों का सामना करने में समर्थ होते हैं और जो कोशिश करते हैं और वो कामयाब होते हैं ऐसी स्थितियों में। शायद ऐसे लोग नहीं है अभी हमारे सामने। सिर्फ पुलिस से ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सिर्फ फौज से काम नहीं हो पाएगा। जी अमोद के कंठ जी, कहीं न कहीं जो घटना सामने आई है ये 5 मई की है। ऐसे में लगभग 2 से 2.5 महीने का समय बीतने के बाद में आज वीडियो वायरल हो गया और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन भी ले लिया। लेकिन विपक्षी पार्टी एक आरोप बार बार लगा रही है कि मणिपुर जैसे जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, वहां पे कहीं की राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, क्योंकि मणिपुर में जंगल राज शुरू हो गया है कानून राज की बजाय। देखिए, इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूंगा मैं नहीं कह सकता। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, एडवाइजर्स भी हैं पुलिस के, और पुलिस के संदर्भ से या पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए वो बेहतर इस पे बता पाएंगे। लेकिन ये सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पूरी स्थिति में बहुत अंदर जा करके स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। हाईएस्ट लेवल पे इसकी आवश्यकता है, ये मैं कह सकता हूँ। जी अमोद के कंठ जी, आज इस घटना को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शुक्रवार तक का समय दिया गया है और इस बीच वो लोग अपनी रिपोर्ट पेश करें कोर्ट में, क्योंकि शुक्रवार को इसके ऊपर आगे की सुनवाई होनी है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये सही है, उच्चतम न्यायालय संविधान के अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकती है और उनको ये पूरा अधिकार है कि वो हस्तक्षेप करें, और अगर उन्होंने किया है तो सही किया है। हालांकि अब तक जो बहुत सारी घटनाएं हो रही थी मणिपुर में और जो तमाम बातें हो रही थी, इसके बारे में बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था तक और कहा था कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं जाना चाहेगी। क्योंकि तमाम बातों की शुरुआत जो हो रही है वो हाई कोर्ट से हो रही है। आपको मालूम है कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि रिजर्वेशन कैटेगरी में माइती को डाला जाए या उनको रिजर्व में डाला जाए या डाल दिया जा सकता है, ऐसा संकेत था या इस ढंग का कुछ ऑर्डर था, जिसकी वजह से ये पूरा संघर्ष स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी एक ढंग से अलग रखा और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन इस घटना को देखते हुए जो हस्तक्षेप है सुप्रीम कोर्ट का, मैं समझता हूँ जायज है। जी अमोद के कंठ, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है
कि अक्सर इंडिया में हम कुछ पिछले समय से अगर हम देखें कोविड काल से, तो लगातार हम देख रहे हैं कि हर जगह पे कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरफेरेंस होता है और उसके बाद ही कहीं न कहीं सरकारें काम करती है। हमने कोविड का भी दौर देखा है, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में चुनाव की बात करें तब भी हमने सारी चीज देखी है, और अब मणिपुर हिंसा में भी आखिरकार लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को इनकी दखल अंदाजी करनी पड़ रही है। तो क्या देश में अब एक सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बाद सरकारें काम करेगी? सरकारें क्या स्वतः ही काम नहीं कर सकती है? एकदम कर सकती है और करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो हस्तक्षेप है कानून व्यवस्था की स्थितियों के लिए या विकास के लिए भी बहुत सही नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट के अपने बहुत सारे काम हैं, लाखों लाख केसेस पेंडिंग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। तो जहाँ पे प्रशासन की आवश्यकता है, प्रशासन का कार्य है, उसमें किसी कोर्ट की दखल कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं मानता हूँ इसे। लेकिन समस्याएं होती हैं, अगर ऐसी समस्या है जिसमें कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों, बुनियादी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दखल होना कोई गलत नहीं है। जी, अमर के गंज आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।